जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों। प्रेमी भक्तों, आदि नाम, सार नाम, गुप्त नाम है जो उसको हम आपको अपने तकरीबन वीडियो में बताते हैं कि उस सार नाम, गुप्त नाम को जान लो। उसके जाने बगैर आपका कल्याण नहीं हो सकता। तो प्यारे भक्तों, उसको कैसे जाना जाएगा? और फिर हम आपको ये भी कहते हैं कि उस नाम को श्वासों के द्वारा जाना जाएगा। यानी आप श्वासों का जप करोगे तो करते करते अपने आप ही जान जाओगे। प्यारे भक्तों, निसंदेह आप श्वासों के जप के द्वारा उस नाम को जान तो जाओगे, लेकिन कब जान जाओगे? जब या तो आपका प्रारब्ध इस तरह का है कि आपने उसका जप शुरू किया और प्रारब्ध इस तरह का है, भगवान की परम कृपा आपके ऊपर हुई और आपने बगैर गुरु के ही उसको जान लिया। लेकिन सबका प्रारब्ध तो इतना मजबूत नहीं होता, तो इसीलिए हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है और गुरु के द्वारा ही उस आदि नाम, सार नाम को जाना जाता है। क्योंकि भगवान ने कहा है, गुरु मेरा ही साक्षात रूप है। वो दोहा आपने सुना होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए और बलिहारी में गुरु की जो गोविंद दियो मिलाए। अगर गुरु और गोविंद दो खड़े हैं तो प्यारे भक्तों, सबसे पहले हमें गुरु के चरणों में शीश नवाना है। क्यों? क्योंकि अगर गुरु हमें रास्ता नहीं दिखाते तो हम गोविंद तक कभी नहीं पहुंच पाते। तो गुरु इसलिए धारण करना जरूरी है प्यारे भक्तों। जैसे आपने जब शुरू कर दिया सांसों का या कोई भी साधना शुरू कर दी, तो उस साधना में ऐसे अनुभव होते हैं, ऐसी कुछ समस्याएं आती हैं, बगैर गुरु के आप उनसे पार नहीं हो सकते अगर आपका प्रारब्ध अच्छा नहीं है। तो बहुत से साधकों के कमेंट आते हैं कि उन अनुभव जब उनको होते हैं तो वो बेचारे डर जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। कई तो बेचारे भक्ति करना ही छोड़ देते हैं। तो अगर आप उस सार नाम को जानना चाहते हो और उसको जाने बगैर मुक्ति नहीं मिलेगी, कल्याण नहीं होगा, तो प्यारे भक्तों, आपको गुरु धारण करना ही पड़ेगा। हम जितनी मदद होती है कमेंट में आपकी अवश्य करते हैं और करेंगे, लेकिन उसके बाद भी हम आपको ये सलाह देते हैं कि जहाँ पर आप रहते हो वहाँ आप साकार रूप में कोई गुरु हैं तो उनको अवश्य धारण करें। और जैसा गुरु जी बताते हैं उन गुरु के वचनों पर पूर्ण रूप से विश्वास करके उस रास्ते पर आप चलेंगे तो निसंदेह आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। और प्यारे भक्तों, एक वीडियो हमने पहले भी बताई थी, सद्गुरु गुरु को कैसे पहचाने, और फिर कमेंट आए कि गुरु को कैसे पहचाने। तो उसके ऊपर भी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए अवश्य ही बनाऊंगी, आप कमेंट करना। प्यारे भक्तों, एक दोहा है, हीरा परखे जोहरी, नाम परखे साध, कबीर परखे साध को, ताका मता अगाध। इसका अर्थ ये है प्यारे भक्तों कि हीरे की परख जोहरी ही जानता है और नाम की परख साधु ही करते हैं, यानी गुरुजी ही करते हैं। मगर जो साधु की भी परख करना जानता है उसकी बुद्धि अगाध होती है, यानी उसकी बुद्धि तीव्र होती है, उसकी बुद्धि सधी हुई होती है। अरे भक्तों, सदगुरु नाम के पारखी या जोहरी होते हैं, वही उसको अच्छी तरह से परख सकते हैं। जैसे जोहरी के संग में रहने से जवाहरातों की परख हो जाती है, वैसे ही सब कुछ काल शिष्य गुरु की संगत करता है तो नाम रूपी हीरे की परख हो जाती है। जो गुरु के शब्द में सुरती को जोड़ देता है वह संसार बंधनों से तत्काल ही मुक्त हो जाता है। मगर गुरु के इशारे या युक्ति को कोई ही शिष्य समझता है। प्यारे भक्तों, कथा के द्वारा समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक प्रेमी शिष्य सद्गुरु के दर्शन के लिए फूलों की माला और प्रसाद आदि लेकर घर से चला। रास्ते में एक पनवाड़ी की दुकान पर एक तोते का पिंजरा रखा हुआ था। प्रेमी शिष्य ने पूछा, भाई तोते, दुकानदार कहाँ है? तोते ने उत्तर दिया, घर पर है। प्रेमी शिष्य जब चलने को हुआ तो तोते ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? प्रेमी ने कहा, मैं अपने गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए जा रहा हूँ। तो तोते ने पूछा, गुरु जी क्या करते हैं? प्रेमी ने उत्तर दिया, गुरु महाराज बंदी छोड़ होते हैं, आवागमन रूपी महाबंध से छुड़ा देते हैं। तोते ने कहा, तो मेरे भी बंधन से छूटने का उपाय पूछना, मैं बंधन से छूट जाऊंगा।
तभी मैं गुरु को बंदी छोड़ जानूंगा। तो प्रेमी भक्तों, प्रेमी बहुत अच्छा कहकर वहाँ चल दिया। वह शिष्य श्री गुरु महाराज जी के पास पहुँचा, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, पुष्पहार पहनाकर और आज्ञा पाकर बैठ गया। गुरु महाराज जी ने कुशल मंगल पूछकर प्रसाद दिया। प्रेमी ने तोते का प्रश्न भी गुरु महाराज जी की सेवा में निवेदन कर दिया। उसे सुनते ही गुरु महाराज जी तत्काल लेट गए, मानो मृतक के समान बन गए। प्रेमी शिष्य घबरा गया और रोते रोते कहने लगा, हाय न जाने गुरु जी को क्या हो गया। कई घंटे बाद गुरु जी होश में आए, परंतु शिष्य ने फिर कभी गुरु जी से तोते के विषय में कुछ नहीं पूछा। तो प्यारे भक्तों, कुछ दिन सेवा सत्संग करके गुरु महाराज जी से आज्ञा लेकर वह शिष्य अपने घर को चला दिया। रास्ते में उसी दुकान पर तोते से भेंट हुई। तो देव योग से उस समय भी पनवाड़ी कहीं गया हुआ था। तोते ने उस प्रेमी से पूछा, क्या मेरे प्रश्न का उत्तर लाए? प्रेमी ने कहा, तोते न जाने तुम्हारी बात में क्या जादू था, जिसे सुनते ही गुरु जी तो मर ही गए थे। कितना ही समय बीत जाने पर गुरु जी को होश आया, फिर मैंने तुम्हारी बात को दोबारा नहीं पूछा उनसे। प्रेमी तो अपने घर को चला गया, मगर तोते ने गुरु महाराज जी के इशारे को समझ लिया। प्यारे भक्तों, तोते ने जब पनवाड़ी को दूर से आते देखा तो प्यारे भक्तों, मृत सा बनकर तोता पिंजरे में गिर गया। तोते वाले ने तोते को मरा हुआ जानकर पिंजरे से बाहर निकाला और हाथ पर रखकर उलट पलट कर देखने लगा। तोते ने मौका जानकर पर खोले और उड़ गया फुर से। इसी प्रकार प्यारे भक्तों, जो गुरु की रज को समझ जाता है, जो गुरु के इशारे और संकेत को समझ जाता है, गुरु महाराज अपनी युक्ति के द्वारा जीव रूपी तोते को अज्ञान रूपी पिंजरे से मुक्त कर देते हैं। अर्थात प्यारे भक्तों, अगर आप गुरु के इशारों को समझ जाओगे, क्योंकि वो इशारे करते हैं, खुलकर नहीं बताते गुरु महाराज, उन इशारों को आप समझिए और उन पर पूर्ण भरोसा और विश्वास कीजिएगा, तो निसंदेह आप उस नाम को जान पाएंगे, जिस नाम को जाने बगैर आपको मुक्ति नहीं मिल सकती, कल्याण नहीं हो सकता। तो उस नाम को आप अवश्य ही जाने प्यारे भक्तों। आज हमने आपको उसका रास्ता तो हर वीडियो में बताते हैं, लेकिन आज हमने पूर्ण रूप से रास्ता आपको दिखा दिया है। तो प्रेमी भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।